है ये भाई। और सब के सब दही हांडी की फेस्टिविटीज में अरे गौरांग सर को देखिए। गौरांग सर, सायन में खूब दही हांडी फेस्टिविटीज हो रही है, आजू बाजू घर के सब दिख रहा है क्या आपको माहौल? बहुत रात से तैयारी शुरू हो गई होगी। शुभ प्रभात आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। जन्माष्टमी और दही हांडी की सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, आपको, अनुज भाई को, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को ढेर सारी खूब शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और मुरली मनोहर से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे और आप हमेशा खुशहाल रहे। तो दही हंडी की तैयारी तो थोड़ी बहुत हो रही है। अभी तो प्रातः काल में हम नीचे गए नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले साल का जो अनुमान है, मेरे ख्याल से इस साल भी उसी तरीके से हर्ष उल्लास से मेरे ख्याल से दही हांडी मनाएंगे। और मेरे रात को, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, कल रात को यहाँ पर बहुत बड़ी रथ यात्रा निकली थी। गोकुल मंदिर है हमारे घर के बहुत ही करीब, और वहां से रथ यात्रा निकली थी और बहुत सारी भीड़ थी कल। गौरांग सर, कभी आपने वो पिरामिड बनाने की कॉलोनी वाली में कोशिश करी क्या? नहीं नहीं, माशाल्लाह अभी भी जवान है आप, लेकिन और जवानी के दिनों में। नहीं ये आपका बहुत ही बड़प्पन है जो हमें इतना ही सराहना कर रहे हैं आप। हाँ, लेकिन कॉलेज के दिनों में सर्वोच्चम चोटी पे हम ही चढ़ा करते थे। बिल्डिंग में हम अरे वाह। ऐसे गा करके थोड़ी बहुत, हम बच्चे थे करीबन 10-12 बच्चे लोग, एक निचले स्तर पर हांडी बांध देते थे और सर्वोच्चम स्तर पर हम ही चढ़ते थे और हम ही दही हांडी फोड़ते थे। एक चीज़ बताऊँ आशीष, मैंने ना अपने चाइल्डहुड में 3 साल रतलाम में बिताए थे। मैं लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपको इंडिया की सारी फेस्टिविटीज़ के बारे में जानना है ना, तो सबसे बेस्ट स्टेट होता है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो मतलब सारी फेस्टिविटीज़ को ना निचोड़ लेता है उसमें। वहाँ पर भी मुझे याद है, क्योंकि मैं दही हांडी मैंने वहाँ से, क्योंकि पहले नॉर्थ में तो इतना चलन नहीं है दही हांडी का, मतलब अप नॉर्थ में, ऑब्वियसली गुजरात में काफ़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने ये काफ़ी वो किया था। मैं उस समय, तब मैं फिट हुआ करता था स्कूल में, तो ऑब्वियसली तो वहाँ पर हम भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया करते थे इसमें। आप जब ऐसा कह रहे थे तो कविता जी इकलौती थी जिनके खूब सर हिल रहा था। मान रही हो, सही कह रहे हैं आप एमपी को लेकर। वैसे गौरांग सर ने अपनी पहले के दिनों में पिरामिड बनाने में सबसे ऊपर होते होंगे। अभी क्या है, हर जगह स्टेज पे बुलाया जाता है दही हांडी फेस्टिविटीज, इसीलिए उनकी भाषण में आप देखेंगे मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों, ये एकदम पॉलिटिकल स्पीच टाइप माहौल है एकदम गौरांग सर का। अभी भी बुलाया जाता है इनको आजकल भी। गावा सर तो अभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। शाम को है क्या, बिल्डिंग पे लगाई है दही हांडी? मेरी कल एक गलती हो गई, मुझे लगा था कल गोकुलाष्टमी है, कल जन्माष्टमी थी, आज गोकुलाष्टमी। दही हांडी के लिए सर्ज यूज करना पड़ता है और मेरे पास तो कुशन भी नहीं है। कुशन चाहिए, नहीं है मेरे पास। आपके पास अच्छा है तो नहीं, मैं गौरांग सर ही चढ़ेंगे अपने। चलिए, आप सबको वही फेस्टिविटीज की खूब खूब बधाई। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक सर कौन सा? बस आज गोकुलाष्टमी की सबको शुभकामनाएं, आप सभी को भी, और गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है आज, वो है सेफ स्टॉक एलएनटी। नाउ एलएनटी ट्रेड कर रहा है 3636 पर। इसका जो स्ट्रक्चर है, करीब 3 हफ्ते से एक साइडवेज मूव मिला है। जैसे कल आईसीआईसीआई बैंक था, आज एलएनटी। यहां पर एक अपमूव मिलना चाहिए, ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप होगा 3620, करीब 16 रुपए का। टारगेट मेरे ख्याल से होना चाहिए 3700, नहीं 3680 सही रहेगा। ओके, तो लास्ट एंड ट्यूब ब्रो, ये हो गई गाबा सर के पिक। कविता जी, गुड मॉर्निंग, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको भी। आपकी स्टॉक पिक इस समय की? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, नक्खड़ नंदलाल जन्मोत्सव और दही हांडी की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एमपी वालों ने तो कल ही दही हांडी मना ली और हमने कल ही देख लिया पिरामिड्स एंड ऑल। बहुत ही अच्छा माहौल था। और इवन अभी इन इंदौर, यू नो द मॉन्यूमेंट राजवाड़ा, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से अभी ये प्रोग्राम होने वाला है फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो शायद और जोर शोर से ये प्रोग्राम होते हुए दिखेगा। मुझे नहीं मालूम था दही हांडी महाराष्ट्र प्रोबेबली आज है। तो एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा टॉपिक आज केमिकल इंडस्ट्री से ही है, दैट इज एसआरएफ। एसआरएफ में बहुत अच्छी डिलीवरी उठती हुई दिखी है
और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखें तो वहां एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। कल का क्लोजिंग है 2538 का। ऊपर में मुझे लगता है 26 तो ये प्राइस टारगेट 2600 2620 तक ये काउंटर अपसाइड मूव लेता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2510 का। SRF पसंद आ रहा है कविता जी को। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड, वो लखनऊ में कुछ भी होता है दही हांडी रिलेटेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए अब क्या है कि सब तरफ सारे कल्चर आ गए हैं। तो अभी आप यहाँ पर गणपति भी देखेंगे तो शायद मैंने लास्ट गणपति में ये मेंशन किया था कि यहाँ की गणपति भी बहुत बड़ी होती है। तो अब धीमे धीमे जो दही हांडी का कल्चर है वो भी आ रहा है। तो शायद कुछ टाइम में हम उसके वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग किसी दही हांडी में ऑफिस से शो करना। तो ऑफिस के बाहर निकलेंगे, वो इतनी बड़ी, आपने देखा आते वक्त क्या ध्यान नहीं दिया, मैसिव क्रेन लगी है हमारे जस्ट ऑफिस के गेट के बाहर। हमारे ऑफिस के ठीक बाहर तो वैसे भी पूरा वो गढ़ है ना, वो गढ़ है। हाँ, एक्चुअली तो बहुत तगड़े सेलिब्रेशंस की आज दिन में तैयारी हो रही है। मानस, आज का पिक कौन सा? तो देखिए कल जिस तरह का स्ट्रेंथ मेटल क्षेत्र में था, मेरे ख्याल से वो कंटिन्यू होना चाहिए आज भी। तो आज का जो पिक है वो NMDC है, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा था। कल NMDC ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले आखिरी के 1 घंटे में। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 240 रुपए आपके टारगेट होंगे और 224 रुपए 224 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है NMDC में। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहे तो 230 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8.5 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी इस ऑप्शन की। ये मैंने नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन की बात की है। तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 6 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 12 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए पुणे चलते हैं। आशीष भाई जी, गुड मॉर्निंग। आपको भी बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी की। बताइए आपकी स्टॉक पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी जो टॉपिक रहेगी वो ICICI जनरल इंश्योरेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। थोड़ा सा चार्ट जरूर स्ट्रेस्ड आउट है, लेकिन बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ है और कंपेयर टू बाकी फाइनेंस एंड इंश्योरेंस स्टॉक्स इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बरकरार है और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स पीक पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है और 2090 का एक SL मेंटेन करे 2090 का। हमें लग रहा है इसमें 2190 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एक प्रेफर्ड आइडिया बहेदी साहब का। पुणे से ही सतपुते साहब जुड़ रहे हैं। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब तो मुंबई में रहे हैं, उसके बाद पूना गए हैं। ये फेस्टिविटीज वैसे ही पूना में भी है कि मुंबई के जलवे अलग ही हैं आज के दिन? आशीष जी, देखिए पुणे में भी है, डेफिनेटली है। लेकिन मुंबई के स्पेशली परेल साइड के जो जलवे है वो कुछ और ही थे क्योंकि मैं वहां पे रहा हूँ। तो मुझे लगता है आप लोगों को आज डेफिनेटली नॉइज पोल्यूशन फेस करना पड़ेगा। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड आइडिया सर? आशीष जी, देखिए ओवरऑल ध्यान तो नजर तो मेटल सेक्टर पे ही है। मेटल में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बात हो चुकी है, लेकिन और एक काउंटर जो मेटल में टाइटन, आई थिंक टाइटन में कल एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। 3615 का वो लेवल था और 3615 के ऊपर टाइटन का क्लोज यही दर्शाता है कि यहाँ पे और एक मोमेंटम मिलेगा। सो टाइटन हम लॉन्ग साइड का ट्रेड देंगे। अगर डिप मिलता है, ऑब्वियसली आज SGX थोड़ा सा वीक दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी थोड़ा सा लोअर साइड पे एंट्री करने की। तो 3600 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटन बाय करें। मेरे हिसाब से 3700 3720 का एक स्विंग यहाँ पे आपको इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा। सो टाइटन इज अ बाय। ओके, टाइटन इज अ बाय। चलिए अब गौरांग जी के पास चला जाए और एक फंडामेंटल पिक भी ली जाए। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी। बताइए आपकी स्टॉक पिक। आपको भी शुभ प्रभात अनुज भाई। तो विकल्प के रूप में हमने सेल्युलर सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र को चुना है और वहां पर भारती एयरटेल, इस पर पहले भी चर्चा करी थी, लेकिन फिर से इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि एक साधारण सा लक्ष्य मध्यम अवधि के लिए हमने करीबन 1650 1700 के आसपास का रखा है। इसका सर्वोच्चम स्तर बना था अनुज भाई मेरे ख्याल से 1530 या 35 के आसपास। और हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये एक नया शिखर के तरफ जाने का प्रयास करेगा और पार करने के पश्चात मेरे ख्याल से काफी तीव्र गति से ये 1650 1700 तक जा सकता है। और कुछ ऐसी बातें भी हमने सुनी है, बाजार में सुनी है, ये इसका कोई स्पष्टीकरण आया नहीं कि शायद दिसंबर तक और एक टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है और उस परिस्थिति में लग रहा है कि अनिवार्य होगा
आप पहले से ही अगर थोड़ा बहुत निवेश करते हैं। ओके, भारती एयरटेल है फंडामेंटल आइडिया। अभी कल टॉप कॉल में फिर से था, तब ट्रेडिंग आइडिया था, और आज फंडामेंटल कॉल के तौर पे आपकी स्क्रीन पे। ये भी उन स्टॉक्स में से है जो सीएनबी सिवास के साथ आपने बहुत बढ़िया राइड कर रखा है। कहाँ 500-600 ऑड लेवल से आज 1500 के ऊपर खड़ा हुआ है। खैर, सारे टॉप कॉल को रिविजिट कर रहा हूं मंगलवार के दिन के प्रिफर्ड पिक्स एक्सपर्ट्स के द्वारा। गावस्कर एक सेफ स्टॉक के साथ जा रहे हैं। दिग्गज हेवीवेट लार्सन एंड टूब्रो 3620 के स्टॉप के साथ 3680 के लक्ष्य है। कविता जी कह रही हैं एक बढ़िया पैटर्न फॉर्म हो रहा है एसआरएफ में, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तेजी और तूल पकड़ेगी। 2510 का स्टॉप है, 2620 तक के लक्ष्य है। मानस का प्रेफर्ड ट्रेड है एनएमडीसी, खरीदने का मौका, कैश के लेवल स्क्रीन पर है। 224 का स्टॉप, 240 तक के टारगेट्स, और चाहें तो 230 का कॉल भी लिया जा सकता है। भयती साहब जनरल इंश्योरेंस स्पेस पे दिग्गज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआई के साथ जा रहे हैं, खरीदना है 2090 के एसएल के साथ 2190 के टारगेट्स। सतपति साहब को टाइटन कंपनी पसंद आ रहा है, खरीदने के मौके ढूंढे। फ्यूचर्स 3600 का एसएल, 3700 3720 के टारगेट्स, और फाइनली गौरांग सर फंडामेंटली पसंद कर रहे हैं भारती एयरटेल। इन लेवल्स पे गिरावट में एक्यूमुलेट करिए। 1650 1700 तक के लक्ष्य आने वाले समय में ये स्टॉक दिखाएगा।